हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम करिश्मा गुप्ता, योर न्यू कॉमर्स एजुकेटर, और मैं स्वागत करती हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हमने यहां पर एक 11th अकाउंट्स की नई सीरीज़ शुरू की हुई है, जिसमें मैं आपको 11th के कॉमर्स के अकाउंट्स के आपको नए नए टॉपिक कराती हूँ। ठीक है, आई होप कि जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वी विल ट्राई माई बेस्ट। ओके क्लास, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम इमीजिएटली। ओके, तो चलिए, आज का टॉपिक है हमारा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? देखिए, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आपका वो टर्म होती है जिसके अकॉर्डिंग हम अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, कि देखिए, जैसे कैश बेसिस है, एक्रूअल बेसिस है और हाइब्रिड बेसिस है। हाइब्रिड को हम मिक्स बेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस बेसिस हम अपनी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, देखिए, कैश बेसिस क्या होता है? कैश बेसिस, अकॉर्डिंग टू दिस बेसिस वी आर रिकॉर्डिंग दोज ट्रांजेक्शन विच आर मेजर्ड इन ओनली कैश और आर रिसीव्ड इन कैश। ठीक है, जिनको हमने एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन और सेल परचेज हमने उनको अगर कैश में रिसीव किया है तो ही हम उन्हें अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन आपकी क्रेडिट में हुई है, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आपकी क्रेडिट में हुई है तो आप उनको उसमें रिकॉर्ड अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करोगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैश बेसिस। अगेन आई रिपीट क्लास, कि जब हम किसी भी ट्रांजेक्शन करते हैं और उसमें हम अगर हमें इनकम मिल रही है वो हमें कैश में मिली है, और अगर हमने एक्सपेंसेस दिए हैं वो हमने कैश में पेड किए हैं, तो ही हम उनको रिकॉर्ड करेंगे। वो हमारी क्या होंगी? कैश बेसिस। और एक्रूअल बेसिस क्या होते हैं आपके? एक्रूअल बेसिस में आप ये नहीं देखते हो कि आपको ट्रांजेक्शन आपने कैश में की है, आपको कैश मिला है या नहीं मिला है, या क्रेडिट में तो नहीं की है। ठीक है, ये आपकी जितनी भी चाहे कैश ट्रांजेक्शन हो चाहे क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो, दोनों ही ट्रांजेक्शन को क्या करता है? ये रिकॉर्ड करता है। दैट इज कॉल्ड अ एक्रूअल बेसिस। ठीक है, और हाइब्रिड और मिक्स बेसिस में क्या होता है? इसमें भी आपका कैश और ट्रांजेक्शन, कैश बेसिस और आपका एक्रूअल बेसिस दोनों ही आता है। ठीक है, ये मिक्स होता है इसलिए क्योंकि इसके अंदर ये दोनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, जो भी फर्म्स इस हाइब्रिड बेसिस को यूज़ करती है वो कैश और एक्रूअल दोनों को ही अपना बेसिस लेके चलती है। ठीक है, तो चलिए अगेन हम कैश बेसिस के बारे में दोबारा से पढ़ते हैं एक बार, कि ये थोड़ा सा सेल्फ इंट्रोडक्शन कैश बेसिस का और एक्रूअल और मिक्स का। तो चलिए, कैश बेसिस होता क्या है? देखिए, कैश बेसिस अगेन आई रिपीट क्लास, कि जब हम रिकॉर्डिंग, जो हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं और अगर उसका हमें कैश में रिसीव हुआ है, उसी टाइम पे हमें कैश मिल गया है, तो ही हम उनको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो वो क्या होगा? कैश बेसिस। अब उसकी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, देखिए, एडवांटेजेस क्या होती है? सिंपल और रियलिस्टिक होता है, बहुत सिंपल होता है। आप भाई, अगर आपको कैश में मिला है अमाउंट तो आप उसको लिख दो। ठीक है, और आपको इसके लिए ना एस्टिमेट्स करने की ज़रूरत नहीं है, या पर्सनल जजमेंट्स करने के लिए ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको कोई चीज़ ज़्यादा फालतू देखने की ज़रूरत है ही नहीं। आपको जस्ट आपको देखना है कि आपको ये अमाउंट कैश में मिला है या आपने अमाउंट कैश में पेड किया है, तो आप उसको रिकॉर्ड कर दो। ठीक है, और ये सूटेबल होता है उन एंटरप्राइजेस के लिए जो कि ऑलमोस्ट अपनी ट्रांजेक्शन किसके अंदर करते हैं? कैश के अंदर करते हैं। ठीक है, ये उनके लिए बहुत सूटेबल होता है। लेकिन इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। ठीक है, कि ये आपको ट्रू और फेयर पिक्चर नहीं देता। क्यों? क्योंकि ये ओनली कैश के ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करता है। ये आपकी उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करता जो क्रेडिट में होती हैं। ठीक है, और आपका ये मैचिंग प्रिंसिपल को भी क्या नहीं करता? फॉलो नहीं करता। ठीक है, मैचिंग प्रिंसिपल हमने पढ़ा हुआ है मेरी पिछले वीडियोज़ में। अगर आपको ये प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं तो आप प्लीज़ उन्हें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और मैनिपुलेशन ऑफ प्रॉफिट, देखिए, यहाँ पर ओनली आप कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो। ठीक है, तो इसलिए आप अपने हिसाब से प्रॉफिट में भी चेंजेस कर सकते हो। तो ये कुछ इसकी ड्रॉबैक्स होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, और अब हम एक्रूअल के पढ़ते हैं तो आपको ये बहुत अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसका एक पॉइंट और है। इसकी डिसएडवांटेज क्या है? कि ये कंपनीज एक्ट में मेंशन नहीं है, इसकी कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है। कैश बेसिस को कोई भी लीगल पोजीशन नहीं मिली है। ये कंपनीज एक्ट 2013 में आपका नहीं है। ठीक है, मेंशन नहीं है। जबकि एक्रूअल बेसिस को लीगल बाइंडिंग मिली हुई है, वो कंपनीज एक्ट 2013 में ये ऐड है। ठीक है, एक्रूअल बेसिस मैंने आपको बताया कि चाहे ट्रांजेक्शन कैश में हो या क्रेडिट में हो, एक्रूअल बेसिस के अकॉर्डिंग वी आर रिकॉर्डेड इन अवर बुक्स। ठीक है, वी आर रिकॉर्डेड दिस ट्रांजेक्शन इन अवर बुक्स। ठीक है, तो अब उसकी भी कुछ एडवांटेजेस होती हैं। क्या होती हैं? कि ये आपको ट्रू एंड फेयर पिक्चर्स देता है।
ठीक है, ये मैचिंग कॉन्सेप्ट को भी फॉलो करता है। और ये ना कंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट मतलब क्या, क्योंकि आप दोनों ही चीज़ों को लेकर के चल रहे हो, तो डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में जब आप अपने प्रॉफिट को काउंट करते हो, ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ एक्रूअल बेसिस आप तरीके से मैच वो भी कर सकते हो, कंपैरिजन भी इजीली कर सकते हो, ठीक है, एक साल का दूसरे साल से, क्योंकि आप हमेशा एक ही चीज़ लेके चल रहे हो, तो ये कंसिस्टेंस होता है। लेकिन इसकी डिसएडवांटेजेस क्या होती है कि ये सिंपल नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें आप दोनों के ट्रांजेक्शन को देखते हो और इसमें पर्सनल जजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, एस्टिमेट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ये बिल्कुल भी सिंपल नहीं होता, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। और ये एक्रूअल बेसिस ना ऐसी एंटरप्राइजेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है, या फिर उनके द्वारा अडॉप्ट किया जाता है जो बिजनेस फर्म्स होती हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी बिजनेस फर्म होती है उसमें कैश में और क्रेडिट में दोनों ही काम होते हैं, ठीक है। ओके, तो ये आज का टॉपिक था, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं मुझसे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। चलिए, आज की क्लास यहीं फिनिश होती है क्लास। थैंक यू फॉर योर टाइम।